निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की माननीय वित्त मंत्री जी ने एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट पेश किया है, जो बजट भारत के अगले 25 सालों के लिए बुनियादी बजट के रूप में काम करेगा। और इस बजट के पेश होने से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहेगी। और इस बजट की एक खास बात यह है कि इस बार का यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर के समाज के प्रथम व्यक्ति तक का ख्याल करने का काम किया है। यह गरीबों के लिए 80 लाख मकान भी बनाएगी। तो कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर छूट देने की भी बात इस बजट में की गई है। इस बजट के अंदर ई शिक्षा की भी बात कही गई है। तो इस बजट में डिजिटल करेंसी बनाने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर 80 लाख गरीबों की मकान बनाने की भी बात की गई है। तो 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए लाभ देने की भी बात कही गई है। इस बजट के अंदर स्टार्टअप को उठाने की भी बात कही गई है। तो समग्र रूप से अगर कहा जाए तो एक शानदार, जानदार, अभूतपूर्व बजट देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं आपके सहयोगी बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट में हुआ। पिछले तरह बजट में कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है। आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं। भाषण देने में तो सबसे अधिक है इनका। आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, फिर रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दी एयर इंडिया को? आप तो सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार को कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कि बिहार की उपेक्षा हुई है। इनको तो 1 मिनट में उससे समर्थन वापस ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग हम लोग पहले से करते रहे हैं और उनके जो आदरणीय ललन सिंह जी जो प्रदेश, उन्होंने भी किया है। फिर आपको तो कुछ भी निराश हाथ लगी बिहार को, तो आप क्यों साथ में बैठे हैं? बजट में कुछ भी नहीं है। पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया है, पूरे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। यह लगता है कि ये प्रवक्ता की तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सिर्फ भाषण दिया है। जनता इसको माफ़ नहीं करेगी।